प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, ये वीडियो देखने से पहले आपको अपना दिल थामना पड़ेगा, और क्योंकि इसमें वो सच्चाई है, वो बात है जो पूरे अश्लीलता के खिलाफ है। ये आज की वीडियो, और परमेश्वर ने क्यों बनाई है, क्यों बोला है मुझे, कोई भी बात पवित्र बाइबल के खिलाफ या बाहर नहीं होगी। सब कुछ जो बाइबल में लिखा हुआ है वही आपको बताया जाएगा, और क्यों परमेश्वर ने मुझे बोला है, सब कुछ है आज। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले अपने दिल को मजबूत करना और बैठना प्रार्थना में, और फिर देखना, क्योंकि ये प्रकाशन बहुत बड़ा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, अपने आप को तेरा में सौंपता हूँ। मुझे छू मेरे, तूने मुझे हिम्मत दी इस टॉपिक पे बोलने की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने भाई बहन इस समय इस संसार में इस पाप में है, गुप्त पाप में है, आज उनका भी उद्धार कर, और इस शैतान के पाप को आज दूर कर सबके जीवन से। जितने भी लोग हैं पिता जो इस पाप में नहीं है, वो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, और ये सब कुछ तेरी ओर से मैं जान गया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आज की सारी वीडियो सब प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। मेरे अजीजों, ये बात अद्भुत है। आप लोग इस पाप में नहीं हो तो आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है कि कोई भी भाई बहन, कोई भी परिवार में, चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह, इस पाप में ना हो। अगर है तो बाहर आए, और अगर कोई भी इस पाप में है तो डरे नहीं। मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने पाप के बारे में बता सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आज का टाइटल ये है कि हवस इंसान को जानवर बना देती है। बिल्कुल मेरे अजीजों, ये व्यभिचार का, ये सेक्स का वो नशा है, जब इंसान के दिल दिमाग पे आता है तो इंसान रेप बलात्कार पे मुहिम हो जाता है, उतावला हो जाता है। जब उसे फिजिकल खोने का मौका नहीं मिलता तो वो इंसान शैतान में आकर पता नहीं क्या क्या करता है। आज वो बात प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया, और ये बहुत बहुत ज्यादा गहरा प्रकाशन है, और ये जरूरत है आज के समाज के अनुसार वचन, क्योंकि वचन से बाहर कुछ नहीं है। और जो वचन में लिखा है वो पूरा होता है, होता था, होता है, होता रहेगा। और कुछ बातें वार्निंग के लिए है, हमें दी गई है, लेकिन शैतान उसको वार्निंग नहीं, उसको एक मौका देता है सबको। प्रभु ने कहा ये काम मत करो, और शैतान कहता है यही करो। परमेश्वर के विरुद्ध चलता है शैतान, तो शैतान इन्हीं पापों में डालेगा। अगर परमेश्वर ने मना करा है ये पाप नहीं करना है, तो शैतान इन्हीं पापों को लेकर, अगर ऐसा पाप हो रहे हैं, ये बुरी आत्माएं लोगों के बस में अंदर पहुंच जाती है, और उनको अपने बस में कर जो चाहे वो करवा लेती है। आज हवस की वो परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूं कि शायद आपने इससे पहले सुनी हो या नहीं सुनी हो, लेकिन हाँ, गवाही आपने देखी होगी कि इस बहन के अंदर ये आत्मा थी, उस भाई के अंदर ये आत्मा थी। आज वो हवस की, वो शैतान की, उस आत्मा की हार होने वाली यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, आप इन पापों में नहीं हो, मैं जानता हूं, लेकिन जो है वो मुझे बताए, परमेश्वर को बताए। लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे तो यह अश्लीलता के खिलाफ वो अभियान है, वो परमेश्वर ने काम करा है, इससे शैतान हिल जाएगा, उसका गढ़ हिल टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही मिनिस्ट्री दी है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना समझाना सब तेरी ओर से हो, और जो भाई बहन, जो भी लड़का लड़की, जो भी इंसान इस पाप में है, तो आज वो बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज उसका उद्धार होना है। कोई आत्मा उसे ही पाप करवाती है, चाहे वो सपनों के द्वारा हो, चाहे वो रियल में हो पिता, तो आज वो भाई बहन जो भी है वो बाहर आएंगे, उनके गुनाह की क्षमा होगी, क्योंकि आप करने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, आपको छुपाना नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या आप ऐसा करते हो, आपको डरना नहीं है, आपको बाहर आना है। क्योंकि गलती हम कर देते हैं, शैतान हमसे करवा देता है, लेकिन इसका सबसे बड़ी गलती है कि हम छुपा लेते हैं, हम बता नहीं पाते। जब हम बीमारियां बताते हैं डॉक्टर को, तब वो इलाज करता है। अगर आप गिरफ्त में हो और आपके सपने के द्वारा ऐसे पाप होते हैं, या आपका मन ऐसा करता है, या आपके साथ ऐसा हो चुका है, या आप करना चाहते हो, ये सारी बातें परमेश्वर के सामने रखेंगे, प्रभु आपको आजाद करेगा। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो क्षमा करने वाला है। अगर आप मसीह होने के बाद भी इन पापों में हो, तब भी आपको छुटकारा निश्चित है। अगर आप प्रायश्चित करोगे, रो रो के प्रभु के पास आओगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, हालेलुया, और क्षमा करेगा। क्योंकि वचन कहता है जो अपराध मानता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। आज दयावंत परमेश्वर आपके लिए होगा, इसलिए टॉपिक दिया है, और ये बहुत गंभीर टॉपिक है। ये टॉपिक मुझे कहीं और से नहीं बल्कि वचन से मिलता है, कहीं यूट्यूब के द्वारा मिलता है, कहीं से भी प्रभु देता है, ताकि लोगों के जीवन में एक ब्लेसिंग आ सके, छुटकारा आ सके, हालेलुया। आज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट है, और इंटरनेट के द्वारा हम अच्छी चीज भी देखते, बुरी भी देखते। और इंटरनेट हो ना हो, ये वासना का, ये हवस का शिकार
आत्मा शुरू से काम करता है, लेकिन इस समय तेजी से क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने बता रखा है। और जब ये काम करता है बुरा आत्मा, तो क्या होता है ये सोचना। इंसान इंसान नहीं जानवर बन जाता है, और उसी जानवर को निकालने के लिए परमेश्वर ने दासों खड़ा करा है। परमेश्वर स्वयं आता है और मुक्ति दिलाता है। हालेलुया। सबसे गवाह तो मैं बैठा हूं। जैसे प्रभु ने मुझे आजाद करा, वैसे आज हर एक को आजाद करेगा। आइए पहला वचन निकालेंगे। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वह ले व्यवस्था, ले व्यवस्था और उसका 18 अध्याय उसका 23वां वचन। ले अवस्था, ले व्यवस्था उसका 18 अध्याय उसका 23वां वचन लिखा है, किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना। ये वो बात है जो आपको सुनने में अजीब शायद हो सकता है, अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं हो, लेकिन ये वचन है, ये भार नहीं है। ये परमेश्वर की वार्निंग है कि ऐसा मत हो जाना, यानी कि ऐसा होने वाला था। परमेश्वर को पता है कि ऐसा लोग करेंगे, शैतान ऐसा करवाएगा, इसलिए प्रभु ने वार्निंग दे दी। क्योंकि जब इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है तो वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी कर लेता है, और शैतान यही चाहता है। बहुत डीपली है, 100 में से 1-2 केस ऐसा होगा, लेकिन होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और शैतान ऐसा करवाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा है, क्या कहा है? किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना। यानी कि पशु के साथ, किसी जानवर के साथ संबंध, संभोग, ये उल्टी बात महापाप है। और महिलाओं के लिए भी है, किसी जाति के पशु के साथ पशु करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि वह उसके संग कुकर्म करे। ये तो उल्टी बात है, ये तो उल्टी बात है। ये परमेश्वर की महा चेतावनी है। शैतान हमें इतना बेबस कर देता है कि समझ नहीं आता सामने में इंसान या जानवर है। और कई बार ये वचन जो प्रभु ने मुझे दिया डीपली है, गहरा है, ये ऐसा होता है मेरे अजीजों, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सपने के द्वारा भी ऐसा होता है। हमारे मन में कई बार करके ऐसे उमंग आती है। कितने लड़के जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, कितने लड़कियां जो ड्रग्स एडिक्ट होती हैं, उनकी समझ नहीं आता, वो हवस के लिए जानवर को भी चुन लेती है, शादियां तक कर लेती है। और ऐसा हो रहा है, और आपने कई बार देखा भी होगा। मैं फिर कहता हूं, ये वचन बहुत हिम्मत वालों के लिए चाहिए, और सुनने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे होना चाहिए। छोड़ के मत जाना कोई भी। ये बहुत गहरा है ये वचन। ये दुष्ट आत्मा की हार है, इसलिए ये वचन दिया है प्रभु ने। हालेलुया। ताकि शैतान ये वाला वार किसी के जीवन में ना करे। ओ पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि शैतान अंधा करता है, और अंधा इंसान कुछ नहीं देखता। और ये काम होते हुए हमने कई बार देखा है, सुना है कि महिलाओं ने शादियां कर ली जानवर के साथ, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर से। कई बार हमने कुछ घटनाएं देखी है। मर्दों में ये फीलिंग आ जाती है, महिला में फीलिंग आती है। क्यों आती है ये बात, टॉपिक क्यों आती है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा में होती है। दुष्ट आत्मा जो गंदी होती है वो ये काम कराती है। और आज ये सारी आत्माएं जो आपके विरुद्ध काम कर रही है, निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक और पाप, हवस। जब शैतान बोलता है तो दिमाग खराब कर देता है। अभी यहां जानवर की बात थी। चलो आप कहोगे भाई ऐसा हमने नहीं सुना या नहीं देखा, लेकिन वचन कहता है हम विश्वास करते हैं, और ऐसा होता है। मैं विश्वास भी करता हूं, और मैंने देखा भी है, सुना भी है, और आप सब जानते हैं। अब एक और वचन जो आपके और रोंगटे खड़े कर देगा। हवस इंसान को पागल कर देती है, जुर्म करने पे मजबूर कर देती है। और आज का जो चल रहा है ना नंगपन, बॉलीवुड से लेकर जो लड़कियां लड़के जो दिखा रहे यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो पर, इसके द्वारा ये पाप की परिभाषा बहुत हो गई। स्कूल, कॉलेज, कोई भी चीज, कोई भी बच्चे नहीं महफूज। हर जगह से अश्लीलता, मोबाइल में लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, सब हवस के दीवाने हो चुके हैं। दुनिया कहां निकल चुके हैं ये सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया में रहना परमेश्वर के बिना अनहोना है, पवित्र आत्मा के बिना अनहोना है। ये आपसे निवेदन है, ये आपसे मैं निवेदन करता हूं कि बिना प्रार्थना करे, बिना वचन पढ़े घर से बाहर ना निकले। प्रार्थना तो कम से कम आप करें, चलते चलते प्रार्थना करें, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, दफ्तर जाते समय, मिनिस्ट्री करते समय, हर जगह। क्योंकि ये जो हवस का है, ये पूरी तरह से, और परमेश्वर का अभिषेक ही आपको बचा सकता है। आप किसी भी बहन से मिलते हो, किसी भाई से मिलते हो, अपने आप को महफूज रखना है। आप बहुत अच्छे हो,
आप बहुत अच्छे चल रहे हैं पवित्रता में, शैतान तो पवित्र नहीं है। वो सामने ऐसे औरत को लेके आएगा, ऐसी महिला को लेके आएगा, ऐसे आदमी को लेके आएगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा या आपकी कमजोरी को वार करेगा। आप पवित्र आत्मा में हो, आप अभिषेक पाए हुए हो, लेकिन सामने वाला तो नहीं है, वो तो अभी लेके आएगा, उससे बचना है। आप अभी अभी आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आप खुशी मना रहे हो, लेकिन कॉलेज वाले कैसे हैं ये आपको नोटिस करना है। हालेलुया। आप घर में अकेले हो और शैतान आप पर वार ना करे। आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट, सब कुछ परमेश्वर में महफूज होना चाहिए। ये तो यह आत्मा बर्बाद कर रही है। और जो मैं अब बताने वाला हूं ये वही चीज है, जब हम अश्लीलता देखते हैं तो हवस हमारे जीवन में आ जाती है और उसके बाद सामने कौन है मायने नहीं रखता है। तभी एक घटना जो इसी साल की थी, एक हैरान करने वाली थी कि गली में एक जगह पे भारत में ही एक केस, एक न्यूज सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, शायद आपने सुना होगा। एक कम से कम 70+ इंसान ने रेप करा एक 17 साल की लड़की का, जो कर नहीं पाया। यानी कि उसका दिमाग देखो शैतान ने कैसा अंधा कर दिया था। ये हो रहा है आजकल। इसलिए मैं कहता हूं कि हर जगह से प्रार्थना हमें बचाती है। हमें महफूज रहना है प्रार्थना करके। प्रार्थना ही हमें रक्षा करती है। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, वचन कहता है। और ये वचन एक और है मेरे अजीजों। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। व्यवस्था वरन 27 और उसका 22 पद, व्यवस्था वरन 27 उसका 22 पद लिखा है, शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सुतली उससे कुकर्म करे। सब बोले आमीन। शापित कह दिया यहाँ पे, और शापित इंसान का परख नहीं सकता। लिखा है सगी और सुतली, इसका मतलब है बहन चाहे कोई भी हो। ऊपर जब टाइटल पढ़ोगे तो सारे यौन संबंध के बारे में है कि हम ये काम ना करें, ये ना काम करें। यानी कि परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि शैतान हमें बहका सकता है। वो हवस को इतना इतना हम पे डाल सकता है कि हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे खानदान से है, हमारे घर से, बाहर से। और कई बार ये घटना तो आपने सुनी होगी और देखी भी होगी आपके आसपास। कि आज पिता ने बेटियों का रेप कर दिया, आज भाई ने, क्योंकि ये गवाही और ये चीजें मेरे पास आई है, ये गवाह हूं मैं इस चीज का। मेरे अजीज तो ये पाप की परिभाषा है और उसको अंत करना है। ये पाप जब सर चल के बोलता है तो इंसान को जानवर बना देता है। और कितनी बहनें जो अपने घर के ही शिकार हुई है, अपने भाइयों से, अपने जीजा से, अपने ताऊ से, अपने भाई से, अपने बाप से, कितने लोग शिकार हुए हैं, कितनी महिलाओं ने शिकार बनाया है। ये फैक्ट बात है और ये आप सब गवाह है। तो आज वचन कहता है कि ये काम नहीं करना है। अगर आपके अंदर ये अभिलाषा है कि आप अपने खानदान वाले को, घर को, परिवार को नहीं समझ पा रहे और आपके अंदर वासना उत्पन्न हो रही है, तो वो पहली सीढ़ी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने इन सिस्टर से प्रेम करने लगा हूं, शायद मुझे उनसे प्यार हो गया है, वो शैतान की बात है जो आपको सुनाई दे रही है। या आपका अट्रैक्शन अपने भाई की तरफ, बहन की तरफ, या अपने खानदान की तरफ किसी न किसी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये शुरुआत इसे यहीं रोक दो मेरे अजीज। या आप शैतान आपको नींद में, सपने के द्वारा कोई आवाज सुना रहा है और वो ये कह रहा है कि जानवर से कुकर्म कर ले, अपने खानदान से कुकर्म कर ले, किसी से कर ले, मत देख। तो शुरुआत आपको यहीं स्टॉप होना चाहिए और आपको प्रार्थना में बैठना चाहिए, बताना चाहिए। डर के मारे उसे अंदर मत बैठो, उसे उजागर करो। डरो मत, शर्माओ मत। जब परमेश्वर ने मुझे बोलने की हिम्मत दी है तो आप क्यों नहीं बोलते? अगर आप पे ये अटैक है तो ये शैतान की ओर से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है मेरे अजीजों। ये मौका, ये वीडियो का बनना इसलिए है, चाहे वो एक जने के लिए बने। अगर हो सकता है 1000, 15, 2000, 5000 लोग देखेंगे, उसमें से एक इंसान भी अगर ऐसा होगा जिसके लिए परमेश्वर चाहता है ये वीडियो बनाना, तो प्रभु उसी को बचा रहा है। हालेलुया। हो सकता है 4500 लोग बहुत सही हो, बहुत आत्मिक हो और ये पाप ना हो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होगा, वो महिला हो सकती है, वो लेडीज हो सकती है, वो एक बच्ची हो सकती है, एक बड़ा हो सकता है, एक बुढ़ा हो सकता है, एक जवान हो सकता है, कोई भी हो, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह, परमेश्वर उस एक के लिए भी ये मैसेज दे रहा होगा, ताकि हो सकता है वो इन अपराधों में सुसाइड कर रही हो, सुसाइड करने वाला हो, और परमेश्वर आपको रोक दिया है। हालेलुया। और हम ऐसी शैतान की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि शैतान ये काम करना बंद कर दे जो अश्लीलता, नंगापन फैला है और मुझे और आपको खड़ा कर रहा है। इन सब मुहिम को कैंसिल करना, जो शैतान का एजेंडा है, उनके प्लान को कैंसिल करना, यीशु मसीह के नाम से बोला आमीन।
आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता इस अद्भुत शक्तिशाली सामर्थ्य और भय योग्य संदेश के लिए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो इन पापों से बचे हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो इन पापों में आ चुके हैं, कर चुके हैं, या फिर पिता इस पापों से निकल कर आए लेकिन अभी भी ये पाप उनको सताते हैं। पिता कोई भी महिला हो, कोई भी जेंट्स हो पिता, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, कोई भी लड़की लड़का हो पिता, अगर ये पाप में है, कोई भी इंडिया से बाहर से, तो आज ये पाप उनके जीवन से निकल जाए। अगर सपने के द्वारा भी होता है तो वो सपने के द्वारा वाला आत्मा भी निकल जाए यीशु के सामर्थ्य में। आज अपने बच्चों को पूरा आजाद कर दे स्वामी, आजाद करते ये हवस का, ये सेक्स का, ये नशा उतार दे इनका, उतार यीशु के साथ। जो बैरी इनको सताता है इंटरनेट के द्वारा अपने घर अपने परिवार में, ओ पिता ये सारी चीजें कैंसिल हो यीशु के सामने। सोच विचार सपने के द्वारा ऑफिस स्कूल कॉलेज दफ्तर हर जगह पे जहां पे ऐसा होता है, ओ पिता परमेश्वर दूर कर। अगर ये चर्च भी जाते हैं कि दिमाग में यही चलता है तो कैंसिल कर पिता, और आज आजाद कर, आज आजाद कर, आजाद कर। हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान की सारी प्लानिंग कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ऐसा हो गया, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर जीत गया, शैतान हार गया, और ये प्रार्थना इसलिए हुई है ताकि आप लोग बच जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।